जरूर उसमें कोई बहुत ऊंचे सामाजिक मुद्दे पर बात हुई होगी कि अभी अगर साइकिल चल रहा है तो किचन में नहीं जाओगी। नहीं नहीं नहीं, वो मेंस्ट्रुएटिंग वुमन है। कितनी महिलाएं मर जाती हैं, उनको बीमारियां होती हैं तो डॉक्टर को जाकर बता नहीं सकती हैं कि तुमने अपने जीवन में देह का, विशेषकर सेक्स का दमन कितना करा है। हम बोलते हैं वो फलानी फिल्म है, उसे आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। अच्छा, तो जरूर उसमें कोई बहुत ऊंचे सामाजिक मुद्दे पर बात हुई होगी, जरूर उसमें कोई बहुत क्रांतिकारी बात की गई होगी, जरूर उसमें कुछ ऐसा होगा कि जितने लोग हैं परिवार के सब एक दूसरे से बात करें और कहें देखो ये बात करने से हमारे तुम्हारे जीवन में प्रकाश आता है। नहीं, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। मतलब बस एक होता है कि उसमें आगे पीछे कहीं भी कोई शरीर की, देह की, सेक्स इत्यादि की बात नहीं है। ये हमारा लोक धर्म है जिसमें कि पायसनेस का, वर्च्यू का, पुण्य का सबसे बड़ा पैमाना यही है कि तुमने अपने जीवन में देह का, विशेषकर सेक्स का दमन कितना करा है। बात आ रही है समझ में? तो इसलिए फिर तुमने 100 तरह की वर्जनाएं रखी कि अभी अगर साइकिल चल रहा है तो किचन में नहीं जाओगी, अचार नहीं छुओगी, मंदिर में भी नहीं जाओगी, अभी नहीं नहीं नहीं, वो मेंस्ट्रुएटिंग वुमन है, वो ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। कितनी महिलाएं मर जाती हैं क्योंकि सेक्स इतना बड़ा जबरदस्त मुद्दा है कि उनको बीमारियां होती हैं तो डॉक्टर को जाकर बता नहीं सकती हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के प्रश्न था, इन्फेक्शंस होते हैं क्योंकि इस बात को लेकर के अवेयरनेस नहीं है। उस इन्फेक्शन से न जाने कितनी महिलाएं बीमार पड़ती हैं, मरती भी हैं। जबकि ये एक बहुत सीधी सहज सी बात है जिसकी चर्चा करने में किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आपत्ति तो ये होनी चाहिए कि दो ही लिंग होते हैं और 50% है दुनिया की आबादी की महिलाएं, और उनके शरीर की एक महत्वपूर्ण ये क्रिया होती है। तुम इसकी बात क्यों नहीं करना चाहते हो? तुम पहले ये बताओ, तुम पागल हो क्या? तुम हर चीज की बात कर रहे हो, तुम इस चीज की बात नहीं कर रहे हो। दुनिया की आधी आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तुम दुनिया की आधी आबादी की उपेक्षा करके और बातों की बात करना चाहते हो। मैं क्यों करूं दूसरी बातें? तुम ये बात करो। पर आप जाइए और बाबा जी की शक्ल देखिए। आप बाबा जी से बस ये पूछ लीजिए, बाबा जी मेरा मासिक चक्र ना अनियमित चल रहा है, और फिर बाबा जी की शक्ल देखिएगा। ये बाबा जी मुझे तनाव बहुत रहता है और उस कारण मेरी रिप्रोडक्टिव लाइफ सफर कर रही है। बाबा जी की शक्ल देखिएगा। और वही चीज जो उधर से चलती है वो घर घर में आकर के हर घर की संस्कृति बन जाती है। और ये अच्छे से समझ लो, एक सीधी सहज साधारण चीज को जितना दबाओगे ना, उसे अपने लिए उतना बड़ा बना लोगे, जबकि उसमें दबाने जैसा कुछ है नहीं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कहो कि लेट मी स्वीप इट अंडर द कारपेट, छुपा दो, अरे रे रे ये कैसी बात कर दी, ये बात क्यों कर रहे हो? तो गंदी बातें होती हैं। गंदी बात क्या होती है? शरीर है, मिट्टी से वो शरीर उठता है, मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी है उसमें। माने गंदी बात क्या होती है? आप टट्टी पेशाब की भी बात कर सकते हो पर रक्त की बात नहीं कर सकते। क्या है इसमें? गंदा क्या है? और वो गंदा है तो फिर गर्भाशय ही गंदा है, और गर्भाशय गंदा है तो दुनिया की सारी आबादी गंदी है। एक एक इंसान वहीं से आ रहा है, तो गंदा क्या है? पर जो उसका मनोवैज्ञानिक कारण समझ में आ रहा है ना, वी आर हाईली अनकंफर्टेबल with sex itself. Why? Because sex has constantly defeated us. और हम अपनी उस हार को छुपाना चाहते हैं। अगर हम सचमुच धार्मिक होते तो सेक्स से हारे नहीं होते, पर हम हारे हुए लोग हैं और अपनी उस हार को छुपाने के लिए हम ब्रह्मचर्य वगैरह की बात करते हैं। हारे हुए आदमी हो।